सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपने योग का नया अभ्यास शुरू किया है और कुछ आसनों के अभ्यास में आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आपके हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, जिसकी वजह से आप एडवांस पोजेस को नहीं कर पाते हैं और आपको अपने आप को एडवांस स्ट्रेच के लिए तैयार करना है। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है सुचिरंद्रासन, रिवर्स पिजन पोज। यह आसन आपको हेल्प करेगा आपकी लोअर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में, साथ ही साथ आपकी हिप मसल्स को और ज्यादा स्ट्रेच करने में, आपके हिप जॉइंट को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने में। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सुचिरंद्रासन का अभ्यास शुरू करने से पहले इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है या फिर आपको लोअर बैक में पेन है, साथ ही साथ आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, नी जॉइंट या एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आसन लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। इसको हम जो है सुप्त कपोतासन भी कहते हैं। तो सुप्त का अर्थ होता है अपनी बैक पर लेटे हुए। तो आपको इस आसन का अभ्यास अपनी पीठ के बल लेट कर करना है। तो पीठ के बल लेट कर करने वाले जो भी आसन है उनका अभ्यास हम सुपाइन पोज से शुरू करते हैं। तो दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रख के सबसे पहले हमें सुपाइन पोजीशन में आ जाना है। तो सुपाइन पोजीशन में आने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को एक एक करके अपने घुटनों से बेंड कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपने दोनों घुटनों को बेंड कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे मैट से और अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपने घुटने के ऊपर नहीं रखना है, आपको घुटने से हल्का सा नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं रखना है। आपको इस तरीके से ये जो है आपकी पोजीशन रहेगी। दोनों हाथ अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे। उसके बाद आपको अपने बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से। तो एज अ बिगिनर आप इस आसन का जब अभ्यास कर रहे हैं, तो अगर आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज्यादा टाइट हैं तो हो सकता है कि आप अपने पैर को ऊपर की तरफ ना उठा पाएं। तो ऐसे में आपको दोस्तों क्या करना है, ऐसे में आपको लेना है योगा बेल्ट को, और योगा बेल्ट को लेने के बाद अगर आपके घर पे योगा बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर उपस्थित कोई भी चुन्नी या कोई भी ब्लैंकेट या फिर आपकी टॉवल, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो हल्का सा हेड को उठाकर पहले हम बेल्ट को इस तरीके से यूज कर लेंगे। यहाँ पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बेल्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ध्यान रहे दोस्तों, अपने सर को आपको ऊपर नहीं उठाना है। पहले बैठने के बाद आप बेल्ट की पोजीशन ले लेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप बेल्ट के माध्यम से धीरे धीरे इस तरीके से पैर को ऊपर उठाकर खींच सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाके सीधा कर सकते हैं। बेल्ट को थोड़ा पास से पकड़ के खींच सकते हैं इस तरीके से, अगर आप अपना पैर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो। अगर आपका पैर ऊपर उठ जाता है, यानी कि आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, आप अपने पैर को ऊपर उठा रहे हैं, तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरीके से अपने राइट लेग के अंदर से और लेफ्ट हैंड को बॉडी के साइड से ऊपर उठा के इस तरीके से आपको फिंगर लॉक कर लेना है। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ लॉक कर सकते हैं। अगर आपको नी के पीछे लॉक करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी थाई मसल्स पर भी इस तरीके से लॉक करके धीरे धीरे आपको प्रेस करना है, यानी कि आपका जो राइट फीट है उसको आपको अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करना है। तो जब आप प्रेस कर रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो राइट हिप है उसको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है। आपके राइट हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। राइट हैमस्ट्रिंग मसल्स और राइट हिप मसल्स जो हैं, आपके ग्लूट्स, आपके ग्रॉइन्स, इनको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों को बैक से रिलेटेड काफी ज्यादा स्टिफनेस होती है, वो इस आसन के अभ्यास से अपनी बैक की स्टिफनेस को खत्म कर सकते हैं। बट यदि आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लॉक कर सकते हैं या फिर
यहाँ पर इस तरीके से लॉक कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो आपका जो टो है वो पॉइंटिंग आउट रहेगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप अपना हाथ सर हल्का सा उठा के अपनी चिन को अपने नी की तरफ प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा स्ट्रेच मिलेगा आपकी हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स में। फ्लेक्सिबिलिटी आप और बढ़ा पाएंगे। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने सर को नीचे रख के भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वाइकल की समस्या है अगर आपको, तो आप अपने सर को ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे। वापस आने के लिए पहले आपको अपने फिंगर लॉक को छोड़ देना है। हाथ बॉडी के साइड से अपने पैर को नीचे लेके आएंगे, फिर धीरे से अपने राइट लेग को नीचे रख देंगे। अब जिस तरीके से आपने अपने दाएं पैर से किया, उसी तरीके से हमें बाएं पैर से इस आसन का अभ्यास करना है। बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, अपनी दाईं थाई पर रखेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ, नी से हल्का सा नीचे की तरफ। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे फीट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। बाएं हाथ को बाएं पैर के बीच से, दाएं हाथ को बॉडी के साइड से या तो थाई पर लॉक करेंगे या फिर अपने नी पर लॉक करेंगे। दोनों ही पोजीशंस ओके हैं, जहां पर भी आप पहुंच पाते हैं। अगर नहीं लॉक कर पा रहे हैं तो आप बेल्ट का या घर पर उपस्थित कोई भी चुन्नी या कपड़े का यूज कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास के लिए। अपनी आंखों को बंद करके बॉडी के जिस भी पार्ट या मसल पर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है वहां पे आपको कंसंट्रेट करना है। और धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास से आपकी जो हिप मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा। तो ये आसन जो है एज अ बिगिनर आपकी लोअर बॉडी की या मिडिल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपको पिजन पोज करना है, अगर आपको हनुमान आसन करना है, अगर आपको लेग स्प्लिट करनी है, तो ये आसन उन सब के लिए एक बहुत अच्छा बेस पोज है। इसलिए आपको इस आसन का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब वापस आना चाहते हैं तो धीरे धीरे फिंगर लॉक को छोड़ेंगे, अपने फीट को नीचे लेके आएंगे बॉडी की साइड से, पैर को नीचे रख देंगे और फिर आपको सिटिंग पोजीशन में आ जाना है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया सुचिरंध्रासन रिवर्स पिजन पोज के बारे में। इस आसन के दूसरे जो नाम है वो सुप्त कपोतासन भी है। तो आपको इस आसन का अभ्यास जो है 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड तक भी रुक सकते हैं। बट एज अ बिगिनर अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ है तो आप इस आसन के अभ्यास को 20 से 30 सेकंड तक ही करें। इस आसन के अभ्यास के दौरान अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच लगता है आपके हिप मसल्स या फिर आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में, तो आपको तुरंत ही इस आसन के अभ्यास को छोड़ देना है, ओवर प्रेस नहीं करना है अपनी बॉडी को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आसन आपके बहुत सारे जो एडवांस आसन है उनका बेस है। जैसे कि अगर आपको कपोतासन करना है, आपको राज कपोतासन करना है, आपको लेग स्प्लिट करनी है, आपको हिप ओपनिंग करनी है, तो ये आसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एज अ बिगिनर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।